ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहिए बड़ी अम्मी, क्या सवाल है आपके जहन में? दीवाने खास में शहंशाह के हुक्म को काटना अदब नहीं, इसीलिए हमने आपसे वहां कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ अपने बेटे से अकेले में कुछ पूछना चाहेंगे। आमेर के राजा भारमल की मेहमान नवाजी का सबब क्या है जलाल? अगर आपने आमेर के शहजादों को नजरबंद करके रखा है तो फिर आमेर के राजा को क्यों नहीं? अगर वो धतुरे का आमेर से आया है तो उसके लिए राजा भारमल भी जिम्मेदार है। और जहां तक हमारा ख्याल है, राजा भारमल की शय के बिना ये साजिश रची ही नहीं जा सकती थी। इसीलिए जलाल, हमें लगता है आपको इसी वक्त राजा भारमल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ताकि आवाम को एक मिसाल मिले कि मुगलिया सल्तनत के शहंशाह के खिलाफ साजिश करने का अंजाम क्या होता है। उन पर दरिया दिली दिखाना सल्तनत के बागियों के हौसले को बुलंद कर सकता है। जब शिकार सामने आ ही गया है तो शिकारी को शिकार करना ही चाहिए जलाल। बापू साहब, हमें आपको हिरासत में लेने का कोई अफसोस नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे मुजरिम हैं, आप आमेर के राजा हैं, औहदा बड़ा है तो सजा भी बड़ी हो। जब तक इस मामले का कोई फैसला नहीं होता, आपके बच्चे नजरबंद रहेंगे और आपको हिरासत में लिया जाएगा। नहीं, ये अन्याय है। खामोश गुस्ताख! नहीं! कितना भयानक स्वप्न था। सुनिए, हम यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। बताएंगे हमारे बापू सा राजा भारमल सा कहाँ है? कोई समाचार है उनके? गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, पर आप नजरबंदी में हैं। बिना बादशाह सलामत की इजाजत के हम आपको कोई खबर नहीं दे सकते। ठीक है, पर कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि वो कुशल मंगल से है या नहीं। माफी चाहते हैं बेगम साहिबा, पर हम मजबूर हैं, आपको कोई भी खबर नहीं दे सकते। क्या करूं? कैसे जानूं बापू साहब के विषय में? न जाने शहंशाह ने क्या व्यवहार किया होगा उनके साथ। आखिर क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? रुकैया बेगम का हुक्म है। हमें लगता है कि शायद रुकैया बेगम को शक हो गया है कि तुमने चांदी के हुक्के की जगह सोने के हुक्के की मांग की है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि तुमने जो गड़बड़ी की हो उसके लिए बुलाया हो। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है ना आजकल। अब यहाँ पर किस लिए बुलाया ये तो वही जाने। फिलहाल तो उनकी हालत बहुत नाजुक है, बच्चा खोया है उन्होंने अपना, दिमाग काम करे भी तो कैसे। पहली बार थोड़ी है, अब तक न जाने कितने गम खा चुकी हैं रुकैया बेगम। आदाब वजीर आलिया। आपको तो मालूमात होगी
कि रुकैया बेगम ने हम सबको यहाँ आने का फरमान क्यों जारी किया है। इन लोगों की वजह से हमें भी फरमान भिजवा दिया। आखिर मलिका खास है ना, जलाल जिसे अम्मी जान कहकर रोज इज्जत देता है। क्या हुआ वजीर आलिया, बताइए ना, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? अब जब उन्होंने यहाँ हम सबको बुलाया है तो मामला खास ही होगा। अब जब वो यहाँ आएंगी तो उन्हीं से सुन लेना। इन्हें खुद नहीं पता कि बात क्या है, पर अदायगी ऐसे करती हैं जैसे सब जानती है। सलाम वालेकुम मलिका बेगम। वालेकुम अस्सलाम। सब जानते हैं कि हमने केवल अपनी औलाद नहीं खोई, मुगल सल्तनत ने अपना वारिस भी खोया है। जोधा बेगम और उनके भाइयों को नजरबंद रखा है, क्योंकि फौरी तौर से शक उन पर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको बेदाग मान लिया गया है। हमें तब तक यकीन नहीं होगा जब तक माकूल सबूत और गवाह नहीं मिलते। शक के दायरे में इस महल का हर एक शख्स है और हरम का बाशिंदा भी। बिनास तुम, रुखसार तुम और नाजिमा तुम भी, यहाँ तक कि होशियार और रेशम भी। यानी कि शक के घेरे में हम भी हैं। जैसा कि हमने कहा, जब तक हमें मुकम्मल यकीन नहीं हो जाता, हर कोई शक के दायरे में है महामंगा। लेकिन हमने आप सबको यहाँ इसीलिए नहीं बुलाया, बल्कि खबरदार करने के लिए बुलाया है। गुनहगार एक और बाकी बेगुनाह। तो अपनी बेगुनाही साबित करने का आप सबके पास एक मौका है। अगले 10 दिनों तक, जब तक शहंशाह तफ्तीश करेंगे, हम चाहते हैं कि आप सब अपनी नजरें होशियार रखें। छोटी से छोटी बात और छोटे से छोटा सबूत भी अहमियत रखता है। बेगम रुकैया, हरम हमारी जिम्मेदारी है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि गुनहगार को ढूंढने का जिम्मा हम पर सौंपा जाए। जलाल को हमने अपने बच्चे की तरह पाला है और हमारे बच्चे ने अपना बच्चा खोया है। हमें खुशी होगी बेगम रुकैया अगर गुनहगार को हम पकड़ सकें। और वैसे भी आप बहुत तकलीफ से गुजरी हैं, आपकी तबीयत नासाज है, आप आराम फरमाएं, बाकी सब हम पर छोड़ दें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये काम आप करें या कोई और। हमें असली गुनहगार चाहिए बस। हम गुनहगार पकड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हर होचरे, हर साजो सामान की तलाशी ली जाएगी और आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इस काम में कोई दखल अंदाजी ना करें। बेगम जोधा अगर बेगुनाह साबित हुई तो ये जानना जरूरी हो जाएगा कि कातिल कौन है। आप लोगों को किसी पर जरा सा भी शक हुआ तो तुरंत हमें इत्तला करें। खुदा हाफिज। अगले फरियादी को पेश किया जाए। अगला फरियादी हाजिर हो। शहंशाह की जय हो। कौन हो तुम, रो क्यों रहे हो? शहंशाह, मेरा नाम धाता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है शहंशाह। तो इंसाफ मिलेगा। फरियाद क्या है तुम्हारी? मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। वो मेरा इकलौता बेटा था शहंशाह। बेगम रुकैया का अमल गिर गया जला। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। किसने और क्यों तुम्हारे बेटे का कत्ल किया, हमें मुकम्मल जानकारी दो। अगर फरियाद सच्ची हुई तो इंसाफ जरूर मिलेगा तुम्हें। बादशाह सलामत, मैं परोंक गांव का निवासी हूँ। मैं और मेरा बेटा गांव में खेती करते थे। साकीत इलाके के डाकू हमारे गांव के लोगों को सता रहे हैं। कल उन्होंने हमारे गांव में धावा बोल दिया, मेरी संपत्ति लूट ली, मेरे बुढ़ापे की लाठी को भी तोड़ दिया, मेरे बेटे को मार डाला। अभी अभी मैं उसके शव को कंधा देकर आ रहा हूं जहां अपना।
अपनी औलाद को खो देने से ज्यादा तकलीफ कुछ नहीं होती एक बाप के लिए। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। कौन है वहां का हाकिम? सुजानपुर के राजा भवानी सिंह, उनका कुंवर रतन सिंह। परंतु हमारी रक्षा करना तो दूर, उन्होंने स्वयं डाकुओं को शरण दी हुई है। जहां पना शहंशाह, सुजानपुर डाकुओं का गढ़ बन गया है। न कोई सुनवाई है, न ही कोई इंसाफ। अब तो डाकुओं का साहस इतना बढ़ गया है कि वो दिन दहाड़े ही लूटपाट करते हैं। क्या नाम बताया तुमने? सुजानपुर पहलोग गांव से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ के राजा भवानी सिंह, उनके बेटे कुंवर रतन सिंह। हमारी बेटी सुकन्या का संबंध सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के बेटे कुंवर रतन सिंह के साथ पक्का हुआ है। बेफिक्र हो जाओ फरियादी, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और जिसने तुम्हारे बेटे का कत्ल किया है उसे सजा। आप शुभ सूचना लेकर आए थे बापू साहब, और यहाँ पर आकर आपको आरोप सुनने पड़े। और हम ना तो आगरा की बेगम होने के नाते कुछ कर सके और ना ही आपकी बेटी होने के नाते। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। तुम जानती हो हमें सबसे ज्यादा सुकून किस बात से आता है? जब हमारी दुश्मन की आंखों से दर्द के आंसू बहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने आंसुओं को जाया ना करो, क्योंकि जो खबर हम तुम्हें देने वाले हैं उसे सुनने के बाद तुम्हारे आंसू कम पड़ जाएंगे। जब आंसू ही नहीं होंगे तो अपने दर्द को बयां कैसे करोगी जोधा? आपने कहीं हमारे बापू साहब के साथ कुछ? घबराओ मत जोधा, ना ही उनका कत्ल हुआ है ना ही उन्हें कैद है। वो तो तमाम ऐशो आराम के साथ मेहमान नवाजी के लिए रुके हुए हैं। लेकिन जब अगर बच्चे तकलीफ में हों तो वालिदैन के लिए जन्नत भी दोज़ख लगने लगती है। हम उन्हें उसी दोज़ख का आगाज कराएंगे। वो तमाम ऐशो आराम में रहने के बावजूद अपने बच्चों को नजरबंद देखेंगे। उनसे मिलना चाहेंगे लेकिन मिल नहीं पाएंगे, उनकी आवाज सुनना चाहेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे। तब जाके उन्हें उस दर्द का एहसास होगा जो दर्द हमें मिला है। खैर, अभी असली खबर तो आपको देनी बाकी है। हम सुजानपुर जा रहे हैं, पर आपकी बहन की मंगनी में शामिल होने के लिए नहीं। हम सुजानपुर जा रहे हैं उसे तबाह करने के लिए। ऐसा मत कीजिए। आप हम पर क्रोधित है ना, तो उसका प्रतिशोध हमारी बहन सुकन्या से क्यों ले रहे हैं आप? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? हमारी औलाद ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारी रंजिश हमसे थी ना, तो बदला हमसे लेती। हमारी औलाद से बदला क्यों लिया? तुमने ये गुनाह क्यों किया जोधा? शहंशाह है ना आप, तो इतना तो जानते हैं कि जब तक किसी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उसे ना तो अपराधी कहा जाता है और ना ही उसे दंड दिया जाता है।
आपने हमें 10 दिन का समय दिया है ना, तो उससे पहले ये दंड क्यों? वो भी हमारी बहन के होने वाले ससुराल पर। माकूल सियासी सवाल है, जवाब भी सियासी मिलेगा। हम सुजानपुर पर हमला जाती तौर पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सियासी वजह है हमारे पास। सुजानपुर का राजा भवानी सिंह और उसका बेटा रतन सिंह, वही जिससे आपकी बहन का रिश्ता तय हुआ है, उन्होंने डाकुओं को पनाह दी है और उनकी सरपरस्ती में डाकुओं ने एक मजलूम के बेटे का कत्ल भी कर दिया है। और मुगल सल्तनत में डाकुओं को पनाह देना मतलब मुगल सल्तनत से बगावत, और बगावत की सजा है मौत। कितना अजीब इत्तेफाक है ना जोधा। आजकल जितने भी गद्दार सामने आ रहे हैं, सबका रिश्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। शहंशाह, हमारे निरपराध बापू साहब को आप दंड मत दीजिए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी का संबंध टूट जाए। हमसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं ना आप, तो लीजिए। हमारे साथ जो अन्याय करना है कीजिए। हमें दंड देना चाहते हैं तो दीजिए। यदि आप हमें मार डाल देना चाहते हैं तो मार दीजिए। नहीं जोधा, अगर हम तुम्हें मार देंगे तो सजा किसको देंगे? हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें इतना सताएंगे, इतना तड़पाएंगे कि तुम्हें मौत भी सस्ती लगने लगेगी। तुम हमारे सामने गिड़गिड़ाओगी, भीख मांगोगी मौत के लिए, लेकिन हम तुम्हारा मौत से भी बुरा हाल करेंगे। ये उचित नहीं है। आप उन्हें केवल हमारे संबंधी होने के लिए दंड दे रहे हैं। तुम्हें जो सोचना है सोचो जोधा, क्योंकि तुम्हारी सोच पर हमारा जोर नहीं और हमारे फैसले पर किसी का रोक नहीं। ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अभी तक सबूत हाथ नहीं लगा है? निकम्मी हो तुम सब की सब, अभी तक सबूत हाथ में नहीं आया है तुम्हारे। नकारा कहीं के आंखें हैं फिर भी दिखाई नहीं देता। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, पर जोधा बेगम और उनके भाइयों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। कोई भी जानबूझकर सुराग नहीं छोड़ता है नामुराद। सुराग गलती से छूट जाता है और उसे देखने के लिए और ढूंढने के लिए पैनी आंखों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने तुम सबको दो दो कान दिए हैं, जिसका इस्तेमाल तुम सब यहाँ वहाँ की बातें सुनने में करती हो। हमने जिम्मेदारी ली है गुनहगार के खिलाफ सबूत पेश करने की, और हम किसी भी हाल में सबूत पेश करके रहेंगे। तुम सब लोग तब तक शक्ल मत दिखाना जब तक कामयाबी हासिल ना हो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। खोलो इसे। वजीर आलिया, आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। अगर तुम कर सकती तो अब तक कर चुकी होती। सबूत हमारे हाथ में होता, समझी? जाओ यहाँ से। एक खास मसलहत के लिए आप सबको नजरबंद गाह से बाहर बुलाया गया है। हम सुजानपुर के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। शहंशाह, आप तो भली भांति जानते हैं सुजानपुर के कुंवर रतन सिंह के साथ हमारी बेटी सुकन्या का विवाह होने वाला है। बेशक हम जानते हैं। क्या आपको मालूमात है कि सुजानपुर के राजा और उनके बेटे ने पारोंख में हमला कर रहे डाकुओं को पनाह दी? उन्होंने इस इलाके में कोहराम मचाया हुआ है और पारोंख गांव मुगल सल्तनत की सरहद में आता है, और हम अपनी सल्तनत में ऐसी बागी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी रियाया को नुकसान पहुंचाया है। फरियाद आई है हम तक कि एक मजलूम को लूटा गया और उसके बेटे का कत्ल किया गया है, और ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। इसलिए हमने खुद इस जंग में जाने का फैसला किया है, और हमारा मनसबदार होने के नाते आपको हमें फौजी मदद मुहैया करानी है। पर शहंशाह, ऐसा हुआ तो
हमारी बेटी का रिश्ता तो टूट जाएगा। मैं समझ नहीं आता कि कौन सा रिश्ता आपके लिए ज्यादा अहमियत रखता है, वो जो जुड़ा नहीं है या वो जो हमारे साथ जुड़ा है। जोधा बेगम भी तो आपकी बेटी है ना, इसलिए मुगल सल्तनत का मनसबदार होने के नाते इस वक्त आपको अपनी वफादारी निभाने का मौका मिला है। अब फैसला आपको करना है राजा भारमल जी, क्योंकि हर हाल में आपकी किसी एक बेटी का रिश्ता खतरे में है। सोचना आपको है, तो बताइए क्या फैसला किया है?